हर जगह घूसखोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है और कहीं किसी का काम नहीं हो रहा है। 10 बार कॉल कीजिए, अगर नल जल कहीं खराब होता है तो 10 बार कॉल कीजिए तो जेई फोन उठाते हैं। उसके बावजूद 10 दिन के बाद उठाते हैं, उसके बाद देखने आते हैं कि क्या सामान खराब है। उसके बाद 1 महीने बाद आके वो मटेरियल लगाते हैं, कभी नहीं भी लगाते हैं। गरीब जनता के लिए ही न सारी योजनाएं हैं, लेकिन यहाँ गरीबों के लिए कुछ नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार है, इसलिए बदलाव चाहते हैं और इस बार बदलाव होगा। नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा, आप नेक्स्ट भारत देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नालंदा विधानसभा से जनसुराज पार्टी से भावी प्रत्याशी पूनम सिन्हा जी, इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो नालंदा विधानसभा है उसमें किस तरह से काम करेंगे और जो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं उनको लेकर क्या विचार है। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों के बीच घूम रहे हैं, बराबर कुछ न कुछ काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो किस तरह से आपको जनता का प्यार मिला है? देखिए, हम हर डोर टू डोर जा रहे हैं तो लोग तो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और परिवर्तन चाहते हैं और लोगों का बहुत ही समर्थन है मेरे प्रति और चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। किस तरह से ये बताइए हमको कि कई प्रत्याशी जनसुराज से ही नालंदा विधानसभा से, उसमें कैसे डिसाइड होगा कि आप वहाँ के प्रत्याशी होंगे? देखिए, ये आज का जो प्रोग्राम हमारा है कार्यकर्ता सम्मेलन, हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि हर वर्ग के लोगों से नीचे से ऊपर तक सभी लोग से प्रत्याशी चयन जो प्रक्रिया है वो पूछा जाएगा। ये जनता ही तय करेगी कि कौन प्रत्याशी होंगे। जो भी प्रत्याशी हों, अच्छे हों, सही सोच वाले हों। इस तरह करें। अच्छा, वहाँ के जो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं श्रवण कुमार जी, मंत्री भी हैं, उनको लेकर क्या लगता है, क्या कुछ करते हैं जो वो बराबर जीतते आ रहे हैं? देखिए, उनका तो मतलब सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि वहाँ कभी भी पिछले 35 सालों में आप देखिएगा तो वहाँ कैंडिडेट सही नहीं दिया जाता है। डम्मी कैंडिडेट हमेशा ही नालंदा विधानसभा से रहे हैं। इस वजह से मैनेज करके लोगों का प्रलोभन देके इस तरह से हमेशा ही वो जीते आए हैं। विकास के नाम पर कुछ काम तो हुआ नहीं है। जब मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, मतलब पिछले 4-5 सालों से मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी, बिल्कुल मैं जुड़ी हुई हूँ तो लोगों को समस्याओं को सुनती हूँ और वो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। देखिए, हर जगह पे ब्लॉक में हो, थाना में हो, कहीं भी बिना पैसे का काम नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी एक जिला पार्षद हूँ और मैं पिछले 4 साल से झेल रही हूँ इस चीज़ को। कहीं भी जाती हूँ तो कमीशन चाहिए, पैसे चाहिए, हर टेबल पे पैसे चाहिए। कॉलोनी के नाम पे पैसे चाहिए, लोन निकालने के नाम पे पैसे चाहिए। गरीब जनता लोग कहाँ से देगी, जिन्हें कॉलोनी बनाने के लिए 3-3 हज़ार रुपया फोटो खींचने के नाम पे। तो इतनी भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है कि लोग, उनको सैलरी मिलता भी है। जी बिल्कुल मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। और अभी हर जगह जाकर देखिए तो हर जगह बोर्ड लगा के बस किसी का भी काम हो उसका ओपनिंग करते रहते हैं। कौन? मंत्री जी करते हैं और कौन करेंगे? जी बिल्कुल करते रहते हैं। विकास के नाम पे कुछ होता नहीं है और ऐसे ही चल रहा है। तो लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस बार निश्चित ही परिवर्तन होगी नवंबर में। हो जाएगा काम? जी बिल्कुल, जनसुराज की सरकार आ रही है, एकदम काफी लोग त्रस्त हैं और परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, श्रवण कुमार के बारे में बताया तो श्रवण कुमार लगातार जीतते आ रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छा काम उन तो किए होंगे ना क्षेत्र में? जी काम तो मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं वो कैंडिडेट ही सही नहीं मिलते हैं कहीं तो श्रवण कुमार सही नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर सही होते तो हम लोग राजनीति क्यों करते? अगर गरीब जनता लोग का काम होता, वो लोग खुश रहते, अच्छे से रहते, तो फिर हम लोग क्यों आते राजनीति में? नहीं आते। तो जनता लोग त्रस्त है, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्हीं लोगों ने हमें आगे बढ़ाया है और मतलब अच्छे लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग आए, विकास करें, बिहार का भी विकास हो, नालंदा जिला का विकास हो, इसलिए हम लोग आए हैं। और तीसरे विकल्प के तौर पे हमारी जनसुराज पार्टी आई है। पहले विकल्प नहीं था किन्हीं के पास, इस बार विकल्प है। तो सभी लोग चाहते हैं कि जनसुराज की ही सरकार बने और बनेगी। अच्छा, एक विधायक अगर अच्छे तरीके से अपने से काम करे तो क्या लगता है कि उनके विधानसभा में कहीं भी करप्शन हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर चाहेंगे, मतलब जो भी विधायक बनते हैं अगर सही तरीके से काम करेंगे तो जिस भी विधानसभा के हो, विधानसभा पूरा एकदम अच्छे से रहेगा, लोग वहाँ के खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर जगह घूसखोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है
और कहीं किसी का काम नहीं हो रहा है। 10 बार कॉल कीजिए, अगर नल जल कहीं खराब होता है तो 10 बार कॉल कीजिए तो जेई फोन उठाते हैं। उसके बावजूद 10 दिन के बाद उठाते हैं, उसके बाद देखने आते हैं कि क्या सामान खराब है। उसके बाद 1 महीने बाद आके वो मटेरियल लगाते हैं, कभी नहीं भी लगाते हैं। गरीब जनता के लिए ही न सारी योजनाएं हैं, लेकिन यहाँ गरीबों के लिए कुछ नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार है, इसलिए बदलाव चाहते हैं और इस बार बदलाव होगा। लास्ट क्या जनता को संदेश देंगे? मैं जनता को यही कहना चाहूंगी कि सोच विचार के जाति पाति से ऊपर उठकर अच्छे लोग को, सही लोग को वोट दे, और ताकि अगला 5 साल फिर रोना ना पड़े। इस बार वो मतलब कि मौका मिला है। जन स्वराज हमारे तीसरे विकल्प के तौर पर आई है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने एक मुहिम चलाई है जो अब धरातल पर दिखने लगा है, और लगता नहीं, बिल्कुल होगा ही, नवंबर में सरकार बनेगी। तो जनता लोग से अपील करेंगे कि उन लोग को आप वोट दीजिए जो आपके लिए काम करे, आपके बच्चों के लिए काम करे। पलायन जो बाहर कमाने जाते हैं लोग, वो लोग को रोजी रोजगार यहाँ मिले, शिक्षा यहाँ मिले, वृद्धा पेंशन जो, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग जनसुराज की वजह से ही 1100 रुपया हुआ है, और अगर सरकार बनेगी तो 2000 रुपया होगा। तो अपने लिए इस बार वोट दें, किसी नेता के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बस यही कहना चाहूंगी सभी लोग से। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं आपके समर्थन में, पैसा उसा पे आए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसे की बात जनसुराज नहीं करती है। हमारे आप जितने भी यहाँ समर्थन, मेरे समर्थन है, ना कि किसी और के बारे में मैं बोल रही हूँ। मेरे जो समर्थन है, अगर किसी ने भी पैसे की बात कह दी तो एकदम ये पैसा की पैसा बात पे लोग आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे समर्थन बिल्कुल पैसे पे नहीं है। वो बिल्कुल अपने निस्वार्थ भाव से मेरे साथ है, और वो हमेशा रहेंगे। आपके साथ हैं? जी बिल्कुल हमारे साथ है। पैसे पे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पैसे की तो मैं कभी बात ही नहीं करती हूँ, कभी बात नहीं। पैसा जो लेते हैं उसके खिलाफ तो मैं खड़ी हूँ, फिर पैसे अपने लोग को क्यों दूंगी? मैं जिस चीज के खिलाफ हूँ मैं वो काम क्यों करूंगी? जो देते हैं पैसे, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो क्षणिक भले खुशी दे सकता है किसी को, मान लिया 500 लेके, 1000 रुपया लेके वोट दे दिए, या मुर्गा भात खा के वोट दे दिए, क्षणिक खुशी तो मिलेगी, लेकिन अगले 5 साल तक फिर रोते रहेंगे, फिर कहेंगे नली नहीं बना, गली नहीं बना, फिर कोई देखने के लिए जाते नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि वोट का आपने पैसा ले लिया, अपनी कीमत ले ली है। तो ये बताइए कि लोग जो भी यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं, उन लोगों को गाली पीटा जाता है, इस पे क्या लगता है? बिल्कुल गलत हो। हाँ बिल्कुल है सरकार। अगर हम लोग, हमारे बच्चे जो बाहर काम करने जाते हैं, युवा लोग, उनको यही रोजी रोजगार के दिया जाए तो क्यों बाहर के लोग ऐसे करेंगे? करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोग को भी, उन लोग के बच्चे भी यहाँ रोजगार करने कभी कभी कोई लोग आते हैं, तो नहीं करना चाहिए, ये गलत है। सरकार की ये है कि उनको यहाँ व्यवस्था देनी चाहिए कि यही रोजगार उन लोग को मिले। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम सिन्हा। इन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और बताया कि किस तरह से अपने विधानसभा में काम करेंगे। अभी जो वर्तमान में जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं, वो किस तरह से वहाँ पे व्यवस्था किए हुए हैं। देखते रहे नेक्स्ट भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।